मंत्री से जानना चाहता हूं कि ये जो पूरी अधिसूचना है ये संविधान के प्रावधान के विरोध में है और सरकार के का जो अधिनियम है उसके विरोध में है। ठीक माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे प्रथम बात तो यह है कि कोई भी राज्य का विधानमंडल अपने पारित एक्ट के आधार पर संविधान में संशोधन के लायक नहीं है। निश्चित रूप से संविधान की धारा ही प्रिवेल करेगी विधानसभा के एक्ट पर, और संविधान की धारा अगर यह कहती है कि इंग्लिश शैल भी है तो उसको उसी रूप में पढ़ा जाना चाहिए। माननीय सदस्य ने दूसरा विषय जो रखा कि ये लाभ का पद होगा अथवा नहीं होगा, ये लाभ का पद होगा अथवा नहीं होगा, ये राज्य सरकार इस विषय पर संज्ञान लेगी और जो उचित कार्रवाई होगी करेगी। तीसरा विषय जो इन्होंने रखा कि सुप्रीम कोर्ट की भावना के विरुद्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो SLP 467/2008 2008 में जो SLP हुआ था उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसी जजमेंट के आलोक में इसका गठन किया गया था, जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउनशिप कमेटी। माननीय सदस्य की यह आपत्ति है कि इस कमेटी का स्वरूप लोकतांत्रिक नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह सदन को यह बताना चाहता हूं कि इस समिति में कुल 27 सदस्य हैं मान्यवर। 6 सदस्य राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं। 6 सदस्यों के बाद मान्यवर 11 सदस्य टाटा स्टील के हैं, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद 7वां सदस्य जो है वो संसद सदस्य हैं 09 जमशेदपुर के, विधानसभा सदस्य हैं 48 जमशेदपुर पूर्व के, विधानसभा सदस्य हैं 49 जमशेदपुर पश्चिम के। अगला सदस्य जो है निश्चित रूप से टाटा का है। अध्यक्ष टाटा कामगार यूनियन, ये एक जनप्रतिनिधि है जो टाटा कामगार यूनियन से जीत कर आता है। 5 इसमें नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य हैं जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। तो 27 सदस्यीय कमेटी में हमारे पास 15 सदस्य हैं मान्यवर। हम यह मानते हैं कि माननीय सांसद सदस्य, माननीय विधायक निश्चित रूप से जनहित के मुद्दों पर टाटा स्टील के पक्ष में नहीं हो सकते हैं, सरकार के पक्ष में होंगे। तो कुल मिलाजुलाकर 27 सदस्यीय समिति में 15 ऐसे लोग हैं जो जनहित के मुद्दों पर जनता के लिए उत्तरदायी हैं, टाटा के सदस्य भले ना हो। तो इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल इस तरीके से बनाई गई है जिसका कि वहां पर जनहित में इसका इस्तेमाल हो सके। और तीसरी बात, JNSC के संबंध में जो माननीय सदस्य ने आग्रह किया वो इसके पूरक का हिस्सा नहीं था। माननीय सदस्य अगर थोड़ा समय देंगे तो मैं कभी भी उनको इस विषय में संतुष्ट करूंगा। चलिए सर जी, नहीं महोदय, जवाब ठीक ठाक हो गया। माननीय मंत्री महोदय सदन के सामने सही स्थिति प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का ये उदाहरण दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में कोई निर्देश नहीं है। नगर निगम बना था 2005 में, 2015 में फिर अधिसूचना जारी हुई, टाटा के लोग हाई कोर्ट गए। अच्छा, उसी में क्लियर करा लेते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट का गाइड जजमेंट है क्या सर? तो जरा बता दीजिए माननीय सदस्यों को। मान्यवर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही टाटा स्टील द्वारा सिविल अपील नंबर 2008 जो हमने कहा था दायर किया था, जिस क्रम में टाटा स्टील के आवेदन के आलोक में संविधान के अनुच्छेद 243 1T के अंतर्गत जमशेदपुर को औद्योगिक नगरी घोषित करते हुए सशर्त शपथ पत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बात संख्या 14926/2006 के अंतर्गत वर्ष 2014 में सरकार द्वारा दायर किया गया था। सिविल अपील 2467 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2014 में अंतरिम आदेश पारित किया गया जिसमें झारखंड सरकार द्वारा जमशेदपुर में औद्योगिक नगरी बनाने की सैद्धांतिक सहमति का उल्लेख है। तत्पश्चात माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2016 में दोनों पक्षों द्वारा इंडस्ट्रियल टाउन की गठन की दिशा में प्रगति किए जाने के फलस्वरूप सिविल अपील संख्या 467/2008 और SLP केस नंबर 14926/2006 को निष्पादित कर दिया। इसके आलोक में विभाग द्वारा पूर्व में प्रदत्त जमशेदपुर औद्योगिक नगरी बनाने की सैद्धांतिक सहमति के आलोक में अग्रतर कार्रवाई करने का निर्णय लिया। तो एक तरफ माननीय सदस्य जवाब हो गया। नहीं, कैसे जवाब हो गया महोदय? अभी आप बोले, माननीय सदस्य आपने बोले कि सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं है। उन्होंने आपके समक्ष सुप्रीम कोर्ट का सारा हलफनामा आपको पढ़ के सुना दिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि ऐसा आप इंडस्ट्रियल कमेटी बना दीजिए।
सुप्रीम कोर्ट आप में कागज नहीं कर रहा उनको हूं। भिजवा दीजिए, माननीय सदस्यों को कागज भिजवा मेरे पास है कागज, सरकार के पास जितना उतना कागज मेरे पास भी है। तो उसमें क्या आपत्ति है? एक दिन का फैसला मेरे पास है। ये गुमराह क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में टाटा अपील में गया, टाटा और राज्य की सरकार कोर्ट के बाहर सहमत हुई कि हमने बहुत मुद्दों को सुलझा लिया है, कुछ छोटे मोटे बच्चे उनको भी सुलझा लेंगे। उसने सुलझा लीजिए और करिए। ये आदेश कैसे हुआ कि आप म्यूनिसिपल टाउनशिप बना दीजिए? ये बता रहे हैं। दूसरा 1T कह रहे हैं। मान्य उसी जगह रुकिए। मान्य अध्यक्ष, जब टाटा उनको इतना बात आश्वस्त कर दीजिए सर, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जो आउटसाइड ऑफ द कोर्ट जो बात हुई है जी, उनका जजमेंट आप पढ़ रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ रहे हैं? ये बताइए। मैं क्लियर स्पष्ट कर देता हूँ। कर दीजिए। मान्यवर, टाटा स्टील और राज्य सरकार के बीच में चल रहे इस गतिरोध को, जो जमशेदपुर औद्योगिक नगरी समिति बनाने का था, इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट से बाहर सेटलमेंट करने का अधिकार दिया। तो निश्चित रूप से यह माना जाता है कि अगर यह नियम विरुद्ध था तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करने की बात नहीं करता। और जब हम लोगों ने आपस में सेटलमेंट करके टाटा स्टील के साथ यह फाइल किया तो इस पर कोर्ट ने इस याचिका को निष्पादित कर दिया। तो निश्चित रूप से हमारे किए हुए आपस के समझौते को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया, जिसके चलते ये निष्पादित हुआ। चलिए सरजू बाबू। कहीं महोदय, कहीं कानून के प्रावधान में ऐसा नहीं है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कोई कर सकता है। दो पक्ष है, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करे, कोर्ट को सूचित करता है हमने सेटलमेंट कर लिया। इस सेटलमेंट पर कोर्ट की कोई मोहर नहीं होती है। दूसरा, ये जो मंत्री जी पढ़ रहे हैं संविधान का 243(1)T, एक तो संविधान में कोई 243(1)T प्रोविजन नहीं है। 243T है जिसमें आरक्षण की बात कही गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सबों का आरक्षण इसमें होगा जो हमारी बनेगी नगर निकाय। उसमें 241T में कहाँ ऐसा उल्लेख है जैसा मंत्री जी बता रहे हैं? संविधान में कोई 243(1)T कोई अनुच्छेद नहीं है। मंत्री जी बता दें कि ये कितना प्रासंगिक है जो बता रहे हैं। मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूँ। वो टाइपो एरर हो सकता है माननीय, लेकिन भावना यही थी और भावना के तहत मैं बहुत स्पष्ट करता हूँ कि सरकार के कोई निहित उद्देश्य नहीं है। सरकार जमशेदपुर औद्योगिक इलाके में लोगों को प्रतिनिधित्व देते हुए एक शहरी इकाई का बेहतर गठन करना चाहती है और इस गठन में माननीय सदस्य की जो जो आपत्तियां थी वो आपत्तियां निराधार हैं। मैं बहुत स्पष्ट ये कहता हूं कि एक आपत्ति और थी जिसके तरफ माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट नहीं किया, हमारी नियमावली में लिखा हुआ है। अलावे जो उनके चिंता के विषय हैं उनको हम लोग अपने एसओपी में समाहित करते हुए इसको एक बेहतर कमेटी बनाकर संचालित करना चाहेंगे। चलिए। नहीं महोदय, मूल संविधान की भावना है। मान्य सदस्य, आसन के सामने प्रॉब्लम क्या है? एक ध्यानाकर्षण की सूचना में 3 पूरक आप पूछ सकते हैं, जिसमें से हमको लगता है कि कई पूरक हो गया जो 3 से अधिक है महोदय। और माननीय मंत्री जी ने जवाब भी स्पष्ट है, स्पष्ट। आपका जो शंका था उस शंका को भी उन्होंने शांत किया है। माननीय मंत्री जी सदन के सामने सही बात नहीं रख रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जमशेदपुर के फलाना सरजू बाबू, हमको नहीं लगता है कि आप माननीय काफी वरिष्ठ सदस्य हैं। अब माननीय मंत्री जी पूरा लिखित उत्तर पढ़ के जो जो विषय उनमें हुआ है सारा चीज का जानकारी आपको दे रहे हैं, लेकिन आप एक तरफा खारिज कर रहे हैं। तो हमको नहीं लगता है खारिज, अगर मंत्री जी गलत जवाब दे रहे हैं, असत्य जवाब अगर दे रहे हैं तो आप उसको पॉइंट आउट करिए। मैं वही पॉइंट आउट कर रहा हूँ। करिए पॉइंट आउट। कौन चीज में मंत्री जी का जवाब से आप असहमत है? सूचना है कि जमशेदपुर के इतने वार्ड हो, करीब 16 वार्ड। आप चाहते क्या है? जमशेदपुर का वार्ड में क्या होना चाहिए? ये चाहता हूं कि संविधान में नगर निकायों के गठन का की जो स्पिरिट है, भावना है, वह है लोकल सेल्फ गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन। नगर निकाय उसी के लिए बनती हैं। इस अधिसूचना में इसका कहीं भी कोई बू नहीं है कि स्थानीय स्वशासन का है, और स्थानीय स्वशासन नहीं है ये, तो इस तरह की अधिसूचना जारी करना हमारे लोकतंत्र के खिलाफ में है। आपके व्यवस्था में माननीय सदस्य, आपके व्यवस्था में वे निकाय गठन करने का क्या सुझाव है? आप क्या चाहते हैं वो बोलिए। मैं तो चाहता हूं कि इसको रद्द करे सरकार, एक समिति बना के, सदन की भी समिति बना ले, किसको बना ले,
और ऐसा नोटिफिकेशन करे जिससे स्थानीय सुशासन की बू आए। चलिए माननीय मंत्री जी इसी पर जवाब दे दिए, हो गया। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट पहले कहा कि 27 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। 15 वैसे सदस्य हैं जो सीधे झारखंड की जनता को उत्तरदायी है। मैं मानता हूं कि 12 सदस्य इसमें टाटा स्टील के हो सकते हैं जो टाटा स्टील के हितों का ध्यान रखेंगे, लेकिन जो 15 सदस्य हैं उनका बहुमत निश्चित रूप से स्थानीय स्वशासन या झारखंड की जनता को हितों को संरक्षित करने का है। तो माननीय सदस्य की आशंका निराधार है, ये कमेटी बन जाए। एसओपी में उन तथ्यों को हम लोग ले आएंगे और उसके बाद भी अगर माननीय वरिष्ठ विद्वान सदस्य को कोई प्रस्ताव रहेंगे तो हम लोग उसको एसओपी में समाएंगे। चलिए सर जी, माननीय सदस्य रामचंद्र, नहीं महोदय, आपका सुझाव भी मानेंगे, आप लिखित सुझाव माननीय मंत्री जी को दे देंगे, उसको भी मानने के लिए तैयार है। उनके जो एसओपी बनेगा उसमें उसको इंक्लूड कर लिया जाए। लिखित सुझाव तो मंत्री जी को, राज्यपाल जी को मैं काफी दिनों से दे रहा हूँ। ठीक, उसको मान लेंगे। मंत्री जी तो सदन में आश्वस्त किए, पूरे सदन को आश्वस्त किए। ठीक नहीं है महोदय, ये फैसला इस बारे में होना चाहिए। तो अधिसूचना जारी हो रही है और अधिसूचना की भावना, मूल भावना संविधान का नियम का है, वो सही है कि नहीं महोदय? एक और नियम बना है, सरकार ने टाटा ली समझौता किया है, उसमें अब आप उसमें और ज्यादा समय व्यय नहीं कर सकते सरजू बाबू। एक मिनट, अगर माननीय मंत्री जी, माननीय सरजू बाबू आपके चैम्बर में चले जाएंगे सर, और इसमें और कुछ जो नियम के अनुकूल है सर, उसको इंक्लूड करने का कहीं स्पेस है जी, आप देख लीजिए जी। चलिए रामचंद्र सिंह जी, आप मंत्री जी के साथ बैठ करके बात कर लीजिए। मान्य सरजू बाबू, काफी डिस्कशन भी हुआ और एक ऑप्शन आपको दिया गया कि आप माननीय मंत्री जी के साथ बैठ करके उस पर विचार कर लेंगे। मंत्री जी आपका उचित बात को निश्चित रूप से मानेंगे। चलिए रामचंद्र सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, ध्यान आकर्षण का निष्पादन होगा महोदय, तब तो ये सदन पर हम लोग का भरोसा उठ जाएगा। एक मान्य सरजू बाबू तो क्या करें, पूरा ध्यान आकर्षण का सूचना सिर्फ टाटा लीज पे हम व्यय कर दें पूरा समय? आप बोलिए, आप अगर बोलते हैं आपके बाद रामचंद्र बाबू का है सितंबर 28 इस तरह का सूचना है, तो हम एक एक समय पर कर दें। आप देख लीजिए 51 हो गया। में सरकार अगर गलत बात कहेगी महोदय, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस काम के लिए बनाया जा रहा है। अच्छा, आप सरकार गलत बात कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो दोनों मिल करके उनके चैम्बर में एक बार डिस्कशन कर लीजिए। चलिए रामचंद्र सिंह जी, दोनों उनके चैम्बर में बैठ करके कर लीजिए। सरकार तो इतना आपको कह दिया कि आपका जो बात आ रहा है उन्होंने एसओपी में उसको लेंगे। एसओपी क्या होगा इसका महोदय? इसका एसओपी क्या होगा? नगर निगम का अधिनियम बना हुआ है, नियमावली बनी हुई है, इसके बाद एसओपी क्या होगा? एसओपी रोज रोज के काम के लिए तो होगा नहीं है। जो बना रहे हैं वही गलत बन रहा है। मैं यही कह रहा था कि जिस काम के लिए